This question is from chapter 4, quadratic equation. It was also there in 2024 board exams. In a flight of 600 kilometers, a aircraft was slowed down due to the bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour and the time of the flight increased by 30 minutes. Find the duration of the flight. अब उन्होंने क्या पूछा है आपके पास? इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर्स, डिस्टेंस कितना है आपके पास? 600 किलोमीटर. एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर. जो एयरक्राफ्ट है, जो एरोप्लेन है, उसको अपनी स्पीड को क्या करना पड़ा? थोड़ा कम करना पड़ा. इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस टू 200 किलोमीटर पर आवर. बैड वेदर की वजह से उसको अपनी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर क्या करनी पड़ी? रिड्यूस करनी पड़ी. एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स. ऑब्वियसली अगर स्पीड कम कर दी जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. कितना इंक्रीज हो गया? 30 मिनट्स. फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट. आपने बताना है कि फ़्लाइट की ड्यूरेशन कितनी है, राइट? कितना टोटल टाइम कितना लगा है वो बताना है आपने. अब कैसे स्टार्ट करेंगे? हम सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं. लेट स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, राइट? डिस्टेंस कितना है हमारे पास? डिस्टेंस इज इक्वल टू 600 किलोमीटर. अब अगेन दो केसेस बनेंगे. केस 1 बनेगा हमारे पास जिसमें एक्चुअल स्पीड से प्लेन चल रहा है, और केस 2 बनेगा हमारे पास जिसमें हमारे प्लेन की स्पीड क्या हो गई है? 200 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस हो गई है. तो स्टार्ट करते हैं. डिस्टेंस तो दोनों में ही सेम था. डिस्टेंस है 600 किलोमीटर और यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना है? 600 किलोमीटर्स. अब यहाँ पे स्पीड कितनी है? ये एक्चुअल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, दिस इज इन किलोमीटर्स. एंड यहाँ पे स्पीड कितनी है? स्पीड अब केस 2 में क्या हो गई है? रिड्यूस कर दी गई है, क्योंकि वेदर ठीक नहीं होता तो प्लेन को अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है. तो उसने कितना कम कर लिया अपनी स्पीड को? एक्चुअल स्पीड से 200 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर दिया. इज इट क्लियर? अब हमारे पास टाइम चेंज हो जाएगा. ये हमारे पास एक्चुअल टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यह आ जाएगा हमारे पास 600 अपॉन x. अब यहाँ से जब आप न्यू टाइम निकालेंगे, जो टाइम स्पीड को रिड्यूस करने के बाद आया है, दैट इज़ 200 आवर्स. सब ये आवर्स में है, स्पीड आवर्स में, तो ये टाइम किस में आएगा? आवर्स में आएगा. अब उन्होंने बोला है कि जब प्लेन ने अपनी स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर कम किया था तो हमें पूरी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 30 मिनट्स ज़्यादा लगे थे. इसका मतलब अगर प्लेन अपने एक्चुअल स्पीड से चलता तो उसको इतना टाइम लगता है ना, 600 अपॉन x आवर्स. बट अब उसने अपनी स्पीड को कम कर लिया है तो उसको जो अब टाइम लग रहा है वो एक्चुअल टाइम से 30 मिनट्स क्या है? ज़्यादा है. मतलब दोनों टाइम्स के बीच में 30 मिनट्स का डिफरेंस है. अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि टाइम 1 बड़ा है कि टाइम 2 बड़ा है. जिसमें स्पीड कम होगी वो वाला टाइम क्या होगा? ज़्यादा होगा. टाइम और स्पीड में इन्वर्स रिलेशन होता है. इसका मतलब हमारे पास टाइम 2 जो है वो टाइम 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि टाइम 2 में जो हमारी स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है. तो टाइम 2 जो है वो टाइम 1 से क्या आएगा? बड़ा आएगा. और दोनों टाइम्स के बीच में कितने आवर्स का कितने टाइम का डिफरेंस है? टाइम 2 टाइम 1 से 30 मिनट्स ज़्यादा है, राइट? इसका मतलब ये जो हमारे पास टाइम है 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन x, ये दोनों आवर्स के बीच में 30 मिनट्स का डिफरेंस है. अब आप मिनट्स को आवर्स में चेंज करोगे पहले, क्योंकि ये दोनों आवर्स हैं तो आवर्स का डिफरेंस भी आवर्स में ही लेना पड़ेगा. तो दिस इज 30 अपॉन 60 विच इज़ इक्वल टू 1/2. यहाँ से 600 कॉमन आ जाएगा. 1 अपॉन x माइनस 200 माइनस 1 अपॉन x, दिस इज 1 अपॉन 600 कॉमन आएगा तो 1 अपॉन x माइनस 200 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. अब हाउ टू सॉल्व इट? 600 विल रिमेन एज इट इज. टेक LCM. LCM विल बी द प्रोडक्ट. क्रॉस मल्टीप्लाई देम. अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो आप यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, बेटर टू कीप देम इन ब्रैकेट. अगर ब्रैकेट में नहीं रखना है तो साइन चेंज करके लिखेंगे, ध्यान रखेंगे इस स्टेप का, राइट? अब ब्रैकेट्स ओपन करें. जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस एक्स प्लस 200.
ये दोनों साइन कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि इनके साथ ऑपोजिट साइंस है। तो आपके पास आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2। दिस इज 4062 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई देम, multiply by 2 is equal to x square minus 200x. This is 24 4 zeros x square minus 200x. Write it in standard form. Minus 2 4 1 2 3 4 is equal to 0. अब आप इस इक्वेशन में दिस इज द कांस्टेंट टर्म, इसके फैक्टर्स बनाइए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और 200 बनाइए। देखिए कैसे बनेगा। 100 और 100 को तो पहले ही सेपरेट कर लो। 24 होता है, 24 की क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, 4 6 2 2 4 2 8 3 और 100 × 100 पहले अलग से ही रख लो। ये आपके पास आ जाएगा ए और बी, एक 100 ए में दे दो, एक बी में। इसको देखो कैसे बनेगा, 2 बनाना है, 6 और 4 तो एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। x इज कॉमन, x माइनस 600 प्लस 400 इज कॉमन, x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। दिस इज x माइनस 600 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 600 और यहाँ से दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास x की माइनस 400। ऑब्वियसली जो नेगेटिव वैल्यू है रिजेक्ट हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू 600 किलोमीटर्स पर आवर। टू फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, ड्यूरेशन ऑफ flight is equal to, duration means, what does duration means, total time, total time with actual speed। कि अगर प्लेन अपनी एक्चुअल स्पीड से चलता है तो उसको 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना था, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास टोटल था 600 किलोमीटर का और स्पीड हमारे पास कितनी आ गई, 600 किलोमीटर पर आवर, राइट, 600 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, 1 आवर। एक्चुअल स्पीड से अगर प्लेन 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता तो उसको कितना टाइम लगता, 1 आवर। होप इट इज़ क्लियर, थैंक यू।